जैसा कि बात की अहम और आकार। अहम अर्थात अहंकार। अहंकार कब होता है व्यक्ति को या जीवन में? अहम का अर्थ क्या है या फिर आकार क्या है? केवल होने का बोध अर्थात अस्तित्व का बोध, अस्थि का बोध होने पर अहम। अहम ऐसा स्फुरित होना ज्ञान स्वरूप अहम है। इस अहम में अथवा ज्ञान में जब कुछ और भी संग हो जाता है तब इसका आकार बन जाता है, और जब आकार बन जाता है उसी को अहंकार कहते हैं। वही अहंकार का शुरुआत है, अर्थात आकार रहित ज्ञान स्वरूप है जिसमें कोई आकार नहीं है। जो अहम है वह ज्ञान स्वरूप है, यानी मुक्त है, और आकार से मिल जाना ही बंधन है। इसीलिए असंगता में ही मुक्ति है और संग होना ही बंधन है। यह के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है उसमें जब अहम बैठ जाता है तब उसके साथ तद्रूप होकर मैं हूँ यही समझता है। और जब यह को अपने में बैठा लेता है या बसा लेता है तब मेरा है, यह मेरी है ऐसा समझ लेता है। अहंकार का अपना रूप है, अपना आकार है। परम गुरु भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि इस अव्यय अविनाशी जीवात्मा को तीनों गुण शरीर से बांधते हैं। सुख की आसक्ति से यह अहंकार बनता है, ज्ञान के अभिमान से भी बंधा रहता है, कर्म के अभिमान से भी यह अहंकार बंधायमान होता है। जितने भी वस्तु, व्यक्ति या अवस्था गुण दोष आदि के संग बनने जाते हैं उतने अहंकार के नाम रूप और बढ़ जाते हैं। संत जन कहते हैं कि अहंकार की खोज करोगे तब उसका स्वतंत्र अस्तित्व कहीं नहीं मिलेगा। समस्त ममताओं का केंद्र अहंकार ही है। मिले हुए में ममता और जो नहीं मिला उसके चिंतन में ही रहना अहंकार का जीवन है। प्रेम के द्वारा अहंकार के गलने पर सभी ममताएं मिट जाती हैं। ममताएं न रहने पर आसक्तियां भी समाप्त हो जाती हैं। नित्य विद्यमान तत्व को समझने के लिए बुद्धि दृष्टि से देखते रहो कि जो भी बनता है वह अनित्य है, अर्थात सदा नहीं रहता है। जो भी दृश्य दिखता है वह निश्चित ही नष्ट होने वाला है या नष्ट हुआ है, वही आप देख रहे हो या भविष्य में नष्ट होगा। जो है नहीं परंतु आभास है वही मिथ्या है। आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान ही हित में आने वाला ज्ञान कहलाता है। ज्ञान में करने का अहंकार मिटते ही प्रकृति में सब कुछ होता हुआ दिखने लगता है। करता अहंकार ही भोगी, रोगी और मृत्यु से भयातुर रहता है। व्यक्ति जीवन में भय किससे खाता है, डरता किससे है? अपने से कुछ सामर्थ्यवान से या अपने से ज्यादा ताकतवान से। और ताकतवान कौन होता है व्यक्ति के जीवन में? उसका स्वयं का अहंकार बन जाता है ताकतवर, और वह बाहरी जगत को जीत लेता है किंतु स्वयं के अहंकार को नहीं जीत पाता, जो कि परम आवश्यक बताया गया। अहंकार को जीतना बहुत आवश्यक है किंतु वही नहीं कर पाता व्यक्ति। दृष्टा रहकर जो होते हुए देखता है वह शाश्वत जीव अथवा अमरत्व में रहता है। अमर देह को मैं मानने वाले तक अहंकार और मेरा मानने तक ममता नहीं छूटेगी। अहंता ममता के रहते हुए मुक्ति भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती होगी। अभी देखो कि तुम्हारे चेतन स्वरूप में जड़ देह नहीं है और जड़ देह चेतन स्वरूप नहीं है। जड़ देह आदि पदार्थों से मिलकर मैं कहना अहंकार है और मेरा कहना अभिमान है। ज्ञान, यज्ञ, जप, तप, व्रत, तीर्थ अथवा सेवा करते करते निष्कामता आ जाने पर अंतःकरण शुद्ध होता है
तभी स्थूल देह से संबंधित पदार्थों का लोभ होता है और फिर कर्मेंद्रियों से सारे कर्म होते हुए दिखते हैं, परंतु कर्तापन का अभिमान नहीं रहता। बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाती है कि कहीं भी ज्ञातापन का अर्थात मैं जानता हूं ये अहंकार नहीं रहता। अंत में साक्षीपने का अहंकार भी लुप्त हो जाता है। जो आपके मन में या आपको अभी अहंकार सा है कि हमने देखा या हमारे सामने हुआ, वह भी नहीं रह जाता। बुद्धि और आत्मा के संबंध में ही अहंकार आवासित होता है। बहुत से लोगों को देखा होगा, कहते हैं हमने सब कुछ पा लिया, ईश्वर को पा लिया, मुक्ति पा ली, हम सब जानते हैं। अर्थात ये अहंकार का शब्द है। बुद्धि और आत्मा के संबंध में ही अहंकार प्रभावित होता है और उसी को समझना चाहिए, समझना पड़ेगा। वस्तु से, क्षेत्र से ज्ञान द्वारा संबंध विच्छेद होते हुए या तत्काल परमात्मा तत्व का अनुभव होता है। बुद्धि की प्रधानता में रहने वाला ज्ञातापन का अहंकार मिटने पर परम गति समझना, तभी परम गति प्राप्त हो सकती है। अंत में अहम वृत्ति की प्रधानता में साक्षीपन का अहंकार मिटने पर परम शांति की अनुभूति होती है। तभी सच्चिदानंद परमात्मा शेष रहता है, वही सर्वत्र परिपूर्ण एवं नित्य विद्यमान है। संत ने यह भी समझाया कि अहंकार 8 प्रकार की प्रकृति का सर्वोपरि अंग है। अहंकार की माता आत्मा है। यह शरीर किसी विनाशी माता के उदर से जन्मता है और अहंकार अविनाशी माता आत्मा से उत्पन्न होता है। अज्ञान में विनाशी माँ को ही ये जीव अपनी माँ मानता है। इसे अविनाशी माँ के योग का ज्ञान नहीं है। देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि को शक्ति देने वाला महान प्रदर्शक सर्वशक्ति संपन्न अंतस्य आत्मा ही है। इस आत्मा में समर्पण करना या शरणागति होना योग होता है। आत्मा सदैव आनंद शांति युक्त है। विचार मुक्त होकर स्वयं को देखना आत्म साक्षात्कार बनता है। जहां तक कामना है, जहां तक कामना है, जहां है वहां तक अहंकार भोगी बना हुआ है। जब तक दर्शन की या किसी के समान ज्ञानी तपस्वी होने की चाह है, मोक्ष की चाह है, वहां तक मन है और आसक्ति है। जब कोई चाह नहीं रहती तभी शांति है और मुक्ति प्राप्त होती है। हमें ज्ञान में दिखाया गया कि तुम अपनी चाह की पूर्ति के पीछे अपने को खोए हुए हो। चाह रहित होने पर अपने को ठहरा हुआ पाओगे। ठहरने पर ही दर्शन का द्वार मिल जाता है। दर्शन के द्वार मिलने पर ही व्यक्ति को अपने अहम का विनाश होते हुए दिखाई देता है। जब तुम ध्यान को स्थिर नहीं कर पाते हो तब दूसरों को ध्यान सिखाते हो। जब तुम अपना सुधार करने में तत्पर नहीं हो पाए तभी दूसरों के सुधार में व्यस्त रहते हो। इसीलिए तुम अशुभ से ही अपने को बचाकर संतोष न करो, प्रत्युत शुभ के बंधन से ही सावधान रहो। तुम लोहे की जंजीर को ही बेड़ी मानकर डरते हो, लेकिन सोने की जंजीर को आभूषण मानने की भूल कर रहे हो। यह भूल ही तुम्हें लोभी बनाए रहती है। जंजीर दोनों एक समान है, किंतु एक लोहे की, एक स्वर्ण की। लोहे की है वह आपको कैदीपन की आभास दिलाता है और स्वर्ण की है वह आपको थोड़ा महानता में दिखाती है। ये गुरु निर्णय है कि अपने में भिन्न पदार्थों में, अपने से भिन्न पदार्थों में या कर्मों में आसक्ति पराधीन बनाती है। विषयासक्ति चेतना को पतित करती है। पराधीनता के कारण ही मन में विषयासक्ति है। इसीलिए जो नित्य निरंतर परमात्मा प्राप्त है उसका स्मरण नहीं है और जो अप्राप्त है उसका बहुत तीव्र स्मरण है। विनाशी के तीव्र स्मरण से अविनाशी को विस्मृति हो जाती है। अविनाशी आत्मा परमात्मा के स्मरण से विनाशी का स्मरण हो सकता है। तुम सद्गुण संपन्न तभी हो सकोगे जब गुणों का अभिमान नहीं रहेगा। जब तक अभिमान है तब तक सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकते।
अपने गुणों के अभिमान से ही कोई दोषी दिखता है, अपने दोष के कारण ही कोई गुणवान प्रतीत होता है। अभिमान गले बिना लालच भय तथा वस्तु व्यक्ति की दास्ता नहीं छूटती। प्रेम की पूर्णता बिना अभिमान नहीं गल पाता और अहंकार दिखाई नहीं देता। अभिमान गलने पर स्वाधीन, प्रसन्नता एवं शांति एवं निर्भयता प्राप्त होती है, जो आपको जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। सीमित अहंकार मान का भोगी बना रहता है और यही भेदभाव में भयातुर रहता है, अशांत रहता है। सुख के पीछे वस्तु व्यक्ति के दास्ता से मुक्त नहीं हो पाता। स्वीकृति को अस्वीकार करते रहने से, अपना कुछ न मानने से अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार तक ही काम का प्रभाव है। अहंकार नष्ट होते ही आत्मा राम का प्रभाव सभी सद्गुणों प्रेम के साम्राज्य में शाश्वत शांति सुलभ हो जाती है। स्वतंत्र जीवन वही है जहाँ निरंतर शांति हो, स्वाधीनता हो, प्रसन्नता हो, कर्तव्य परायण रहने में प्रमाद न हो, आलस्य न हो और प्रेम से हृदय संतुष्ट हो, तृप्त हो। वही शांतिपूर्ण जीवन है।